आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं, जिसको लेकर कई सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी खबरों के बारे में सही सही जानकारी मिल सके। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे, जो कि ऐसे सभी लोगों को लेकर है जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत में अभी भी रेगुलर बेसिस पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को भारत सरकार ने 31 जनवरी तक सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार जो है दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए रेगुलर वीज़ा और ई वीज़ा की सर्विसेज इशू कर रही है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से साल 2021 को लेकर एक डेटा जारी करके बताया गया है कि साल 2021 में भारत सरकार ने टोटल 40,000 ई वीज़ा इशू किया है। वहीं 4 लाख से अधिक भारत सरकार ने रेगुलर वीज़ा इशू किया हुआ है। आपको बता दें कि जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों में हैं और भारत घूमने के लिए आना चाहते हैं, उन सभी लोगों को कंपलसरी वीज़ा लेकर आना पड़ता है। लेकिन साल 2021 में ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के खतरे के कारण भारत सरकार ने बहुत कम वीज़ा ही इशू किया हुआ है। इसके बावजूद भी अभी भी जो लोग दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं, उन सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर जापान को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी जापान घूमने के लिए जाना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि जापान की गवर्नमेंट अब फरवरी महीने के लास्ट तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जापान की गवर्नमेंट जो कि दिसंबर महीने में अपने बॉर्डर को खोलने की तैयारियां शुरू कर रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते यहाँ पर जापान की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो फरवरी महीने के लास्ट तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद रखेगी। यहाँ पर उम्मीद है कि फरवरी महीने के बाद ही बिजनेस ट्रैवलर या फिर स्टूडेंट्स जापान में ट्रैवल कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूके की एक नई एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम हंस एयरवेज है, वो अब भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की तैयारियां शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हंस एयरवेज एक नई एयरलाइंस कंपनी यूके में शुरू की जा रही है और ये एयरलाइंस कंपनी बहुत ही जल्दी भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की तैयारियां शुरू कर रही है। हंस एयरवेज के सीईओ सतनाम सैमी का कहना है कि हमने 2 साल पूरे कर लिए हैं और अब हम भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटें दुबई के बाद सबसे ज़्यादा यूके में ऑपरेट की जाती है, जहां पर पैसेंजर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां भारत और यूके के बीच में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की तैयारियां शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर भारत से जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ पहला एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा में शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि त्रिपुरा एयरपोर्ट से यहाँ पर अब इंटरनेशनल फ़्लाइटों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा एयरपोर्ट जो है अब पूरी तरीके से चालू हो चुका है और त्रिपुरा एयरपोर्ट से ढाका और बैंकॉक के लिए अब इंटरनेशनल फ़्लाइटें बहुत ही जल्दी चालू हो सकती है। आपको बता दें कि ये जो एयरपोर्ट है एक काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बनकर तैयार हुआ है और इसकी शुरुआत यहाँ पर खुद पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर यहाँ पर भारत में बनने वाले नए एयरपोर्ट नई मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नई मुंबई एयरपोर्ट जिसको अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और वहाँ से फ़्लाइटें शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार विवादों में रहने वाले नई मुंबई एयरपोर्ट पर अभी भी काम जारी है और इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर लोकल पार्टियाँ आपस में इस बात को लेकर लड़ रही हैं कि नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर होना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार विवाद हो रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार नई मुंबई एयरपोर्ट का क्या नाम होना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर फिर से विवाद शुरू हो गया है और अब एयरपोर्ट के काम को रोकने की धमकी दी जा रही है। यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं उन्होंने 24 जनवरी की डेट दी हुई है। यदि उस दिन तक इस एयरपोर्ट के नाम को फाइनल नहीं किया गया, उसके बाद जो है नई मुंबई एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट काम को रोक दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कई मीडिया सूत्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि नई मुंबई एयरपोर्ट के रिवाइज जो टाइमलाइन है, जिसके अनुसार नई मुंबई एयरपोर्ट साल 2024 तक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए था। यदि यहाँ पर सभी काम सही तरीके से चलता है तो साल 2024 तक नई मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइटें शुरू हो जानी चाहिए थी। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए स्पाइसजेट अपनी रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है,
15 जनवरी से पहले स्पाइसजेट सप्ताह में 4 फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन 15 जनवरी के बाद अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। यानी कि स्पाइसजेट अब कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए सप्ताह में 6 दिन फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। इससे पहले स्पाइसजेट को कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, जिसको देखते हुए ही स्पाइसजेट के द्वारा दिल्ली से कुशीनगर की जो फ्लाइट है उसकी संख्या को बढ़ाकर 4 से 6 कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से जान लेते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा 2 ऐसे पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास 66 लाख का सोना बरामद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों पैसेंजर्स दुबई से कोलकाता के लिए ट्रैवल कर रहे थे, जिनके पास तकरीबन 1.6 केजी का गोल्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं कि साउथ कोरिया की फ़्लाइट कब ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू नहीं किया गया है। अभी 2 दिन पहले ही भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इसको लेकर जानकारी शेयर की गई थी कि उन्होंने साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू करने की रिक्वेस्ट भेज रखी है। जैसे ही साउथ कोरिया से उसको लेकर जवाब आ जाएगा तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें चालू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत और साउथ कोरिया आपस में अपने बिजनेसेस को और अधिक बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये उम्मीद है कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में बहुत जल्दी इंटरनेशनल फ़्लाइटें एयर बबल्स के तहत चालू हो सकती है। इसके अलावा कई सारे लोगों के सवाल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर भी है कि यदि हम दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो भारत में क्या हमें क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सो उसके क्या नियम है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप भारत में ट्रैवल करके आते हैं तो भारत में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कहीं पर भी लागू नहीं है। आपको केवल होम क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। जैसे कि यदि आप भारत में ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आप कौन से देश से ट्रैवल करके आए हैं। यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आए हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके नहीं आए हैं तो फिर आपका कोरोना वायरस का जांच नहीं किया जाएगा, आपको सीधे होम क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात समझना जरूरी है कि भले ही आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, किसी भी सिचुएशन में आपको कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज